नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 और F9 और ये सारे ऑप्शन को मैं दोस्तों कि F2 से क्या यूज होता है दोस्तों, और F3 से मैं पहले भी आपको बताया था F4 से क्या यूज होता है, F5 से क्या यूज होता है और F6 से क्या होता है, F7 से क्या होता है, F8 से क्या होता है और F9 और ये सारे चीज़ को मैंने कैसे यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टाइप करके मैंने रख लिया हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छा सा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको वाउचर टाइप इन टैली, इस सब को हम लोग वाउचर बोलते हैं, ठीक ना। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीव वाउचर, F7 जनरल एंट्री, F8 सेल वाउचर और F9 परचेज वाउचर और F10 पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ आपको दिखाई देगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि कौन मतलब F4 के किस लिए यूज करेंगे, F5 के लिए कहाँ पर यूज करेंगे, F4 कहाँ यूज होगा, F6 कहाँ यूज होगा, F7 कहाँ यूज करेंगे, F8 कहाँ यूज करेंगे, F9 कहाँ यूज करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं F4, ठीक ना। F2 से क्या होता है, आप डेट अपना चेंज करते हैं, लेकिन आपका लाइसेंस वर्जन होगा तब, एजुकेशन मोड में नहीं करेंगे, ठीक है। और F3 से आप जानते हैं यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे और कंपनी सर्च करेंगे, ये आपको मैं पहले भी बताया था। उसके बाद आते हैं F4 पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए F4 आ जाएगा और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर को यूज कब करेंगे, आप देखिएगा, बैंक में रुपये जमा करने, बैंक से रुपये निकालने तथा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए इस वाउचर में एंट्री की जाती है। सिर्फ पैसा बैंक से जमा करना, यानी कि कैश पैसा अपने बैंक में जमा करना, कैश पैसा निकालना, कैश मतलब हाथ में पैसा होता है निकालना, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा करना, इस प्रकार के एंट्री को हम लोग करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। देखिए, बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री मतलब एक बैंक से दूसरे में। देखिएगा यहाँ पर जानते क्या हो रहा है, आप कहीं पैसा आप निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इस बैंक से उस बैंक में भेज रहे हैं, आप ही को पैसा इधर उधर कर रहे हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। आप कैश निकाल रहे हैं, फिर पैसा जमा कर रहे हैं, फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा भेज रहे हैं, बस यही आप काम इसमें कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर एक पेमेंट वाउचर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिएगा पेमेंट वाउचर, पेमेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पेमेंट वाला आ गया, और इसका एंट्री किस में करेंगे, कब करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा पेमेंट वाउचर क्या है, हमारे द्वारा जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी कारण से रुपया दिया जाता है, वह नगद दिया जाए या चेक से या NEFT से या RTGS के माध्यम से दिया जाए, तो इस वाउचर में एंट्री होती है। यानी कि हमारे द्वारा जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं किसी कारणवश, या नगद दे रहे हैं या चेक से दे रहे हैं या NEFT कर रहे हैं या RTGS कर रहे हैं, तो इस सारे चीज़ को हम पैसा अगर देंगे, हमारे द्वारा जब किसी दूसरे को पैसा देंगे, किसी भी प्रकार से देंगे, नगद, चेक, NEFT, RTGS, तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे पेमेंट वाउचर में। जैसे खरीदे गए माल या संपत्ति का पैसा तुरंत नगद या चेक द्वारा करने पर परचेज फिक्स एसेट, परचेज मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी परचेज, यहाँ पर ऑब्लिक देते, परचेज मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परचेज कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, DR टू कैश अकाउंट। और इसमें देखिए किसी खर्चे का पेमेंट करना हो, और किसी भी खर्चे आपको एक्सपेंस मतलब जितना भी खर्चे आता है उसका भी पैसा, आप किसी भी प्रकार से खर्चा हो रहा है तो उसका भी एंट्री इसी में करेंगे। और किसी व्यक्ति या संस्था आदि से उधार पैसा देने पर, माने कि आप उधार पैसा आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, आप फ्रेंड को किसी को भी दे रहे हैं, आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, मतलब किसी प्रकार से पैसा दे रहे हैं, आपको सिर्फ देने के लिए यहाँ से पैसा दे रहे हैं, इसका एंट्री होता है। अगर आप उधार दे रहे हैं तो लोन हो जाता है, ठीक है ना।
अब आते हैं F6, उसको बोलते हैं रिसिप्ट वाउचर। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए F6 आ गया, रिसिप्ट वाउचर। तो इसमें हम लोग एंट्री जो करेंगे, अब देखिएगा F6, वहाँ पर हम पैसा दे रहे थे। अब F6 में क्या है, जब भी व्यापार में या किसी दूसरे से किसी भी कारण से हम रुपया प्राप्त होता है, चाहे वो नगद प्राप्त हो या चेक से या NEFT से या RTGS के माध्यम से दिया जाए, तो इस वाउचर में एंट्री हो गया। अब वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये पैसा हम दे रहे थे, यानी माल खरीद रहे हैं या कोई खर्चा हो रहा है, तो इसमें सारा हम F5 में कर रहे थे। लेकिन अब हमको पैसा मिल रहा है, यानी कि रिसीव कर रहे हैं, रिसीव किसी प्रकार से पैसा मिल रहा है हमको, ठीक ना। तो इस सब का हम लोग एंट्री रिसीव वाउचर में करेंगे। किसी प्रकार से पैसा मिल रहा है, नगद प्राप्त हो रहा हो, चेक से प्राप्त हो रहा हो, चेक मतलब बैंक से होता है, ठीक है ना, NEFT हो रहा है, RTGS के माध्यम से हो रहा है, किसी प्रकार का पैसा मिलेगा तो हमको इसमें एंट्री करेंगे। जैसे देखिए, बेचे गए माल का तुरंत पैसा, जैसे हम गुड्स कोई बेचे, उसका माल का पैसा मिला, चेक से मिला, चेक के द्वारा, जैसे बेचे गए माल का पैसा तुरंत नगद या चेक से प्राप्त होना, ठीक है ना। ऐसे बैंक अकाउंट, कैश से भी मिल सकता है, बैंक अकाउंट से भी मिल सकता है। तो DR2 सेल्स मतलब कोई हम बेच दिए थे, उसका आप यहाँ पर किसी इनकम का पैसा नगद या चेक के द्वारा प्राप्त होने में, किसी प्रकार से इनकम हो, जैसे कोई कमीशन हो, किसी प्रकार से इनकम मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या बैंक से मिल रहा है, तो उसकी एंट्री इसमें। किसी प्रकार से इनकम, अदर भी इनकम मिलता है, कोई कमीशन का इनकम, डिस्काउंट कुछ होता है, इसका मिलता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति या संस्था से उधार रुपया प्राप्त होने पर, ठीक है ना, किसी और व्यक्ति से उधार रुपया, आप देखिए इसमें दो को आ रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लोन, किसी व्यक्ति को संस्था को उधार पैसा देना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप पैसा किसी व्यक्ति संस्था को उधार पैसा देने पर यहाँ हो रहा था, अब आप उधार पैसा लेने पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, मालिक द्वारा पैसा लगाने। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा, किसी व्यक्ति संस्थान को उधार रुपया प्राप्त होने पर, ठीक ना, आप पैसा उधार यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखिएगा F6 में आपको हम मतलब किसी व्यक्ति संस्था को उधार पैसा देने पर, और यहाँ पर क्या है, उधार पैसा प्राप्त होने पर, ठीक है ना, कैश से बैंक से, इसकी एंट्री इसमें करेंगे। अब मालिक द्वारा व्यापार में पैसा लगाने पर, अब आप चाहते हैं कि पैसा लगाएं तो उसका एंट्री भी इसी में करेंगे। अब आते हैं नीचे दोस्तों, जनरल वाउचर। सामान्यतः जो एंट्री किसी वाउचर में नहीं जा सकती है, ऐसा एंट्री जो किसी वाउचर में नहीं जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रही है, तो वह एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है, ठीक ना। ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम F6 में करें, F5 में करें, F4 में करें, तो ऐसा समझ में नहीं आ रही है, तो उसको जनरल एंट्री में आपको करना है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जनरल वाउचर, जो सामान्यतः जो एंट्री किसी वाउचर में नहीं जा सकती है, वह एंट्री जनरल वाउचर में की जा सकती है। अर्थात ऐसी एंट्री जिसमें ना तो पेमेंट किया जा रहा है, नहीं तो पैसा प्राप्त हो रहा है, ना तो पैसा बैंक में जमा किया जा रहा है, ठीक है ना माल की खरीदी बिक्री हो रही है, ना माल की वापसी हो रही है ना। तो इस प्रकार से एंट्री हम लोग वाउचर में, जनरल वाउचर में करेंगे। जैसे कि उधार में कोई संपत्ति खरीदने पर, अस्थायी संपत्तियों का अस्थायी संपत्तियों, ठीक है ना, इस तरह से एंट्री। साल के अंत तक की जाने वाली क्लोजिंग एंट्री, माल चोरी हो जाने, माल निजी प्रयोग हेतु निकालने, माल में आग लग जाने पर, या फ्री सैंपल में माल देने पर, इस प्रकार से एंट्री इसमें हम लोग करेंगे। अब आते हैं F सेल्स। उधार में माल बेचने पर इस वाउचर में एंट्री होती है। हम कोई सेल कर रहे हैं उधार में, तो इस वाउचर में एंट्री होती है। इसका पूरा आगे मैं बताऊंगा एंट्री करके। F9 परचेज, उधार में माल खरीदने पर, जब हम खरीदेंगे तो इस वाउचर में एंट्री करेंगे। और कंट्रोल प्लस F9 यानी कि डेबिट नोट, खरीदे गए माल की वापसी करने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। जैसे कि मानिए कि हमने खरीदा और माल वापसी करना, तो इसमें एंट्री होगी। और फिर जो हम आप यह कंट्रोल प्लस F8 यानी कि बेचे गए माल की वापस करने पर, जैसे हम माल बेच दिए उसको वापस करना, तो इसमें एंट्री करेंगे। हम माल बेच दिए और उसको ग्राहक वापस करने पर इसमें एंट्री करेंगे। और हम जो माल खरीदे तो हमको वापस करना है, तो इसमें
डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ कहाँ 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 पर भी आता है, देखिएगा अदर वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब सारे चीज़ है, मैं आपको समझाऊंगा। तो हम लोग समझ गए कौन कौन वाउचर किस में एंट्री होती है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।